हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आईआईटी जैम की तैयारी के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स की काफ़ी डिमांड आ रही थी मेरे पास कि सर आईआईटी जैम की तैयारी के लिए, इसके पेपर के लिए हमें टिप्स बताइए कैसे हम इसमें अच्छे मार्क्स लाएं। तो ये वीडियो लेक्चर प्रॉपरली इसी चीज़ पे बेस्ड है। जो बच्चे अभी सेकेंड ईयर में हैं या फर्स्ट ईयर में हैं, जो अभी आईआईटी जैम नेक्स्ट ईयर देंगे, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। और बाकी जो बच्चे इस साल 14 फरवरी को जो आईआईटी जेईई का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिए और आई होप मैंने इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे टिप्स दिए हैं, आपको पसंद आएंगे और आपके अच्छे मार्क्स ज़रूर आएंगे। आप इनको फॉलो करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वीडियो लेक्चर के बारे में देख लेते हैं कि इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सो फर्स्ट हम इसमें देखेंगे पेपर पैटर्न, ओके, देन सिलेबस। और सिलेबस और पेपर पैटर्न, इनकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं वेबसाइट। दूसरा, इसके बाद हम पहला जो मेन टॉपिक है वो रहेगा हमारा स्टार्टिंग स्ट्रेटेजी, यानी कि आप एग्ज़ाम में किस तरह से पेपर स्टार्ट करें या फिर अभी आप जो तैयारी कर रहे हैं उसकी आप प्रिपरेशन कैसे करें। जो बच्चे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हैं उनके लिए हाउ टू बूस्ट योर प्रिपरेशन, ओके, आपकी तैयारी को आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम में अच्छी प्रिपरेशन करें। क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स, आप घर पे किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और पेपर में, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड देन टाइम मैनेजमेंट इन एग्जाम। सो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके लिए कि आप 3 घंटे के एग्जाम में किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करें। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इसकी वेबसाइट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जेएम की जो लेटेस्ट वेबसाइट है, इस बार आईआईएससी बेंगलोर ये ऑर्गेनाइज करवा रहा है। जेम 2021 इसकी वेबसाइट है gem.iisc.ac.in। यहाँ से आप आईआईटी जेम के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स देख सकते हैं और इसके जो एडमिट कार्ड हैं आपके 11 जनवरी से आपको मिल जाएंगे। ये अभी इसकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये रहा इसका जेम 2021 लेटेस्ट अपडेट्स। जेम 2021 एडमिट कार्ड्स विल बी अवेलेबल फॉर डाउनलोड फ्रॉम JOPS। तो आपकी ये 11 जनवरी से आ जाएंगे, ओके, फ्रॉम जनवरी 11 2021 ऑनवर्ड, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं, ओके, अब हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं जिन बच्चों को अभी तक ये नहीं पता कि जेम का टेस्ट शेड्यूल क्या है, उनके लिए मैं बता देता हूँ कि 14 फरवरी को एग्ज़ाम होगा और सेशंस इसमें क्या क्या रहेंगे वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो 14 फरवरी के एग्ज़ाम में संडे है उस दिन। सेशन एंड टाइमिंग ये देखिए, पहला सेशन रहेगा आपका 9:30 से 12:30 का और इसमें आपके एग्ज़ाम होंगे एक तो बायोटेक्नोलॉजी का, मैथमेटिकल स्टैटिक्स का एंड फिजिक्स का। नेक्स्ट आपका सेकंड सेशन होगा वो शाम को 3 से 6 का होगा। इसमें केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, इनके एग्ज़ाम होंगे। तो ये सभी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसके जो पेपर पैटर्न है उनके बारे में और सिलेबस है वो आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। तो आप जब वेबसाइट पे जाएंगे, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताई थी, उस वेबसाइट पे आपको ये जो है 3 एरोज, यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये सिलेबस का ऑप्शन आएगा और सिलेबस पे जब आप क्लिक करोगे तो ये सारी सब्जेक्ट हैं। यहाँ से आप अपनी अपनी सब्जेक्ट के सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी है, केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, जियोलॉजी है, मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिक्स एंड फिजिक्स, तो सारी सब्जेक्ट के सिलेबस हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। देन अब हम इसके पेपर पैटर्न के बारे में बात करेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जल्दी से पेपर पैटर्न भी हम देख लेते हैं। देखिए, इसका सबसे पहले बात, आपको एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा। तो जो लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, वो भी अभी से जान लें। और जो लोग थर्ड ईयर में जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनको तो पता ही होगा इस चीज़ के बारे में। सो इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा। मेन चीज़ें मैं इसमें आपको बता देता हूँ, ओके। एंड द मीडियम फॉर ऑल द टेस्ट पेपर विल बी इंग्लिश ओनली। आपका जो पेपर होगा वो ओनली इंग्लिश में आएगा। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे आपके 60, जिनके टोटल मार्क्स होंगे 100, ओके। देन आपको इसमें 3 सेक्शन मिलेंगे, A, B एंड C। अब तीनों सेक्शंस में आपका पेपर किस तरह से डिवाइड है वो हम यहाँ पे चेक करते हैं। सेक्शन ए में आपके टोटल 30 क्वेश्चंस आएंगे जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ओके। और इनमें ओनली 1 करेक्ट होगा,
ओके, ये जो 30 क्वेश्चन आएंगे इनमें 4 ऑप्शन आएंगे, आपके 4 ऑप्शन में से ओनली एक करेक्ट होगा। इनमें भी आपके दो तरह के क्वेश्चन है, इनमें से 10 क्वेश्चन है वो तो 1 मार्क के हैं, और जो 20 क्वेश्चन है वो 2 मार्क के हैं। ओके, तो 10 और 10 ये 1 मार्क के तो 10 नंबर हो गए, और इनके हो गए आपके 40 मार्क्स। तो इस तरह से आपका ये टोटल 50 मार्क्स का सेक्शन ये हो गया। ओके, देन सेक्शन बी, सेक्शन बी पे हम चलते हैं। सेक्शन बी में आपका इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस होंगे, और वो होंगे एमएसक्यू। एमएसक्यू यानी कि आपके इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। ओके, सो इसके लिए आपको ये भी 2 मार्क के होंगे, तो 20 मार्क्स के हो गए, तो 50 एंड 20 70 मार्क्स का आपका इस सेक्शन ए और बी मिला के हो गया। इसमें आपके एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और उसमें 1 और मोर देन 1 करेक्ट चॉइस हो सकती है, यानी कि एक या एक से ज़्यादा आपके उसमें आंसर हो सकते हैं। ओके, सेक्शन सी पे हम चलते हैं। ओके, सेक्शन सी में आपके टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे, और सेक्शन सी आपका ए और बी से डिफरेंट है। इसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे। इसमें आपके जो 10 क्वेश्चन, टोटल जो 20 क्वेश्चन है उनमें 10 क्वेश्चन तो आपके 1 मार्क के होंगे, और 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स के। और इनका जो पैटर्न होगा वो किस तरह का होगा, ये जो 20 क्वेश्चन होंगे पूरे 10 और 10, ये आपके न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन होंगे, यानी कि उसमें आपको न्यूमेरिकल आंसर टाइप करना पड़ेगा। ओके, इसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। जो भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करके जो भी आपका आंसर आएगा रियल नंबर में, वो आपको यहाँ पे टाइप करके उसमें लिख देना है, एंटर कर देना है। तो ये तो हुआ आपका पैटर्न। नेक्स्ट हम चलते हैं, एक बार फिर से इस पैटर्न को हम थोड़ा सा समरी कर लेते हैं। देखिए, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। इसमें सेक्शन ए में आपके एमसीक्यू आएंगे, यानी कि इसमें आपके ओनली 1 ऑप्शन सही होगा। सेक्शन बी में आपके एक या एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं, एंड सेक्शन सी में आपकी न्यूमेरिकल आंसर टाइप होंगे। अब देखिए, 1 मार्क के क्वेश्चन है वो सेक्शन ए में 10 आएंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक 1 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन बी में 1 मार्क का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, एंड सेक्शन सी में 1 मार्क के 10 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 41 से 50 तक। तो इस तरह से एक नंबर के आपके टोटल 20 क्वेश्चन हुए, और 20 क्वेश्चनों का 1 मार्क के हिसाब से टोटल कितने मार्क्स हो गए, 20 मार्क्स। इसी तरह से 2 मार्क के सेक्शन ए में 2 मार्क्स के 20 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 11 से 30 तक। सेक्शन बी में 2 मार्क्स के क्वेश्चन नंबर 31 से 40 तक 10 क्वेश्चन आएंगे ओनली, इसमें सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के ही आएंगे। देखिए, इसमें 1 मार्क का कोई भी क्वेश्चन नहीं है। इसी तरह से सेक्शन सी में 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 60 तक। इस तरह से टोटल 2 मार्क्स के आपके 40 क्वेश्चन हो गए, यानी कि आपका 80 नंबर ये हो गया। तो 80 और 20 100, तो 100 नंबर का आपका ये पेपर होगा। अब हम नेगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं। तो सेक्शन ए में आपका 4 ऑप्शन में से ओनली एक सही होगा, और यदि आप सही करते हैं क्वेश्चन 1 मार्क वाला तो आपको 1 नंबर मिलेगा, 2 मार्क वाला सही करते हैं तो 2 नंबर मिलेंगे, और यदि आप क्वेश्चन गलत करते हैं, रॉन्ग करते हैं, तो आपका 1/3 उसका डिडक्ट कर लिया जाएगा, यानी कि 1 मार्क के लिए 1/3 और 2 मार्क्स के लिए 2/3 आपका डिडक्ट हो जाएगा गलत आंसर पे। सेक्शन बी में आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग और नो पार्शियल मार्किंग। पार्शियल मार्किंग से आपका मतलब है कि जैसे किसी क्वेश्चन के आंसर है ए बी सी, और आपने ओनली ए बी किया है, तो उसको आपको गलत ही माना जाएगा। हालांकि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मल्टीपल इसमें सेलेक्ट वाले में एक से ज़्यादा ऑप्शन इसमें सही होंगे, लेकिन इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है सेक्शन बी में। इसी तरह से सेक्शन सी में भी नो नेगेटिव मार्किंग। ओके, तो आपको नेगेटिव मार्किंग ओनली सेक्शन ए में मिल रही है, तो इसलिए इस सेक्शन को आपको बहुत ध्यान से करना है। सेक्शन बी और सी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसमें आप थोड़ा बच सकते हैं। ओके, अब हम हमारे जो इस वीडियो लेक्चर के अलग से जो टिप्स हैं मैं आपको जो दूंगा एग्ज़ाम के बारे में, आपको वो फॉलो करने हैं। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए ज़रूर। अब मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ कि आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। हमने एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस तो देख लिया है। ओके, अब देखिए स्टार्टिंग स्ट्रेटेजी। तो आपको किस तरह से आपकी तैयारी चालू करनी है, या फिर आपको पेपर किस तरह से सॉल्व करना है। सो देखिए, पहला पॉइंट है इसमें, कंप्लीट द सिलेबस थ्योरेटिकल। तो जो बच्चे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर जो भी हैं, अभी किसी भी साल में हैं, किसी भी ईयर में हैं, वो सबसे पहले तो जो भी आपका सिलेबस है आईआईटी जेईई का, उसको देखें, एनालाइज करें, और उसके जो बेसिक्स हैं उनको आप कंप्लीट करें। यानी थ्योरेटिकल का मतलब उसके जो बेसिक्स हैं उनको आप पढ़ें, किसी भी बुक से पढ़ें, आपकी जो भी ऑथेंटिक बुक हैं उनसे पढ़िए। ओके, आपकी बीएससी की जो बुक्स हैं उनसे पढ़िए। ओके, और आप अलग से इसके लिए प्रिपरेशन के लिए भी कोई बुक मंगा सकते हैं।
सेकंड पॉइंट है प्रैक्टिस प्रीवियस पेपर्स। तो आपको प्रीवियस पेपर इसके सॉल्व करने हैं, देखने हैं, ताकि आपको इसका पता चले कि किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है सॉल्व एटलीस्ट 5 years पेपर्स। तो आपको कम से कम 5 साल के IIT JEM के पेपर इसमें आपको सॉल्व करने होंगे, ताकि आप अच्छे से पेपर को समझ सकें, क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक आपको पता लग जाए, और कहाँ कहाँ पे किस टॉपिक से डिफ़िकल्ट या फिर इजी क्वेश्चन आते हैं ये भी आपको पता लग जाए। तो ये मेरी तरफ से टिप्स हैं आपको कि 5 साल के पेपर आप कम से कम करिए, तो इससे आपको पेपर का आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट है डू मोर और मोर प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग सेल्फ। यानी कि यदि आपके पास कोई बुक है, गाइड है, और आप उससे प्रैक्टिस कर रहे हो IIT JEM की, तो क्वेश्चनों को आपको खुद से सॉल्व करना है। उसका सॉल्यूशन भी हो तो सॉल्यूशन आपको पहले नहीं देखना है, पहले खुद से सॉल्व करिए ज़्यादा से ज़्यादा, तब नहीं आता है तो आप उसका सॉल्यूशन देखिए। तो इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ टू बूस्ट प्रिपरेशन। अब आप जैसे आप अपनी स्टडी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उसको आप किस तरह से और भी ज़्यादा कम टाइम में कैसे उसको बूस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे टिप्स आपको दिया है। देखिए, फर्स्ट इसमें पॉइंट है रिवाइज द बेसिक्स रेगुलरली। यानी कि यदि आपने अपना जो बेसिक है थ्योरेटिकल कंप्लीट कर लिया है, तो उसको आप टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहिए बेसिक्स को। ओके। सेकंड पॉइंट है इसमें मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ ओनली फार्मूलाज। यानी आपको पूरी थ्योरी के शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने, आपको ओनली जो फार्मूला है, जो थ्योरम्स के स्टेटमेंट हैं, वो केवल आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। इससे आपका टाइम भी बचेगा और इनको आप कभी भी कहीं पे भी पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है इसमें आपका पिक अ रैंडम क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस पेपर। यानी जब आप तैयारी कर रहे हो तो आप प्रीवियस पेपर आपके पास जो होंगे, जो आपने डाउनलोड किए होंगे या फिर किसी गाइड में होंगे, तो उनको आप कोई भी क्वेश्चन उठाइए अपने सब्जेक्ट का प्रीवियस पेपर्स में से और उसको करने लग जाइए। ओके। ताकि आपको अलग अलग टॉपिक डेली आप जब ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस करेंगे तो आपके अलग अलग टॉपिक तैयार होंगे, ताकि आपको पता लगेगा कि आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही, ताकि आप उसको सुधार सकें। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स। सो क्वेश्चन आपको किस तरह से सॉल्व करने हैं जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो वहाँ, या फिर आप एग्जाम में हो तो वहाँ पे। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है स्टार्ट विद फेवरेट टॉपिक्स टू एनकरेज योर सेल्फ। यानी कि आपको पेपर भी जब आप दे रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, तो आपको क्या करना है कि भाई ऐसा आपको क्वेश्चन करना है, टॉपिक चूज करना है, आपको पता होगा, तो उसको आपको पहले ही करना है जो आपको सबसे अच्छा लगता हो या इजी लगता हो, ताकि आप उससे खुद को एनकरेज कर सकें, आप में कॉन्फिडेंस आएगा। इसी तरह से जब आप घर पे भी तैयारी कर रहे हो तो पहले आप इजी टॉपिक्स को लें, ताकि आप उनको अच्छे से कवर कर सकें और आप में कॉन्फिडेंस आए, ताकि आप प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट डू एनालिसिस क्विक ऑफ क्वेश्चन। ओके। जब आप क्वेश्चन कर रहे हो एग्जाम में या फिर घर पर प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप उस क्वेश्चन को क्विक एनालिसिस करिए, यानी कि आधा मिनट में उसको जल्दी से देखिए और समझिए कि किस टॉपिक से है ये और कैसे आपको ये करना होगा। ओके। डोंट वेस्ट टाइम इन ए सिंगल क्वेश्चन इवन इट इज़ योर फेवरेट टॉपिक। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए कि भाई कोई आपका अच्छा टॉपिक है, बट आप एग्ज़ाम दे रहे हो और वो क्वेश्चन आपसे हो नहीं रहा है, लेकिन आप ये सोच रहे हो कि नहीं ये तो मैंने टॉपिक अच्छे से पढ़ रखा है, फिर भी नहीं हो रहा है, तो उसमें आप ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए, उसको आप क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइम मैनेजमेंट इन एग्ज़ाम। तो आपको 3 घंटे के एग्जाम में किस तरह से टाइम मैनेज करना है, इसके लिए मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ। सो फर्स्ट पॉइंट है इसमें फर्स्ट डू विद नॉर्मल स्पीड फॉर स्टार्टअप एंड एफिशिएंसी। यानी एग्जाम देते समय आपको सबसे पहले ये नहीं कि आप एग्जाम हॉल में गए और आपने पेपर स्टार्ट होते ही हड़बड़ी में स्टार्ट कर दिया, ऐसे नहीं करना। आपको पहले नॉर्मल स्पीड रखनी है, क्वेश्चंस को समझना है, धीरे धीरे करना है, ताकि आपकी उसमें अच्छी एफिशिएंसी मिले। एफिशिएंसी का मतलब आप जो कर रहे हो वो सही करें, उसमें नेगेटिव मार्किंग ना हो। तो पहले आपको पेपर स्टार्ट होते ही थोड़ी सी नॉर्मल स्पीड रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट है सी द टाइम कैलकुलेटर ऑन स्क्रीन आफ्टर 6-7 क्वेश्चंस। यानी कि आपको जो कंप्यूटर स्क्रीन पे जो टाइम कैलकुलेटर आएगा, जो आपकी घड़ी चलती रहेगी, उस घड़ी को आपको ऐसे नहीं कि आपने एक क्वेश्चन किया और घड़ी देखने लग गए, बार बार नहीं देखना। कम से कम 6-7 क्वेश्चन आप कर लो तो आपको घड़ी की तरफ देखना है, ताकि आप अपनी स्पीड बरकरार रख सकें। नेक्स्ट पॉइंट है सॉल्व न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन इन मिडिल। ओके। तो हमने अभी देखा था कि सेक्शन सी में आपकी न्यूमेरिकल आंसर टाइप आएंगे क्वेश्चंस, और उनमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो इनको क्या करना है, आपको मिडिल टाइम में, आपको इनको बीच वाले टाइम में सॉल्व करना है। जैसे आपको पेपर देके 1 घंटा हो गया है, तो उसके बाद आप सेक्शन सी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है और इनमें थोड़ा टाइम भी लगता है, तो इनको आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है
इग्नोर इफ़ देयर आर मोर देन 4 लाइन्स लैंग्वेज इन क्वेश्चन, यानी कि किसी क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज ज़्यादा दिख रही है, उसमें 4-5 लाइन की लैंग्वेज लिख रही है, हालांकि वो इजी टॉपिक होगा, बट आप ये सोचिए कि उसको पढ़ने में आपको उस क्वेश्चन को टाइम ज़्यादा लगेगा, समझने में भी टाइम ज़्यादा लगेगा, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप बाद में देखिए। सो इस तरह से हमने सारे टॉपिक्स कर लिए हैं। सो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। और दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो मैंने टिप्स आपको बताए हैं, इनको आप फॉलो करिए और श्योर आपके अच्छे मार्क्स आएंगे आईआईटी जैम में। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।